galaxy of learned intellectuals, respected teachers, our friends and colleagues, and dear gloomy students. Good morning to all of you. This is Suresh Bhardwaj with the direct-indirect narration. Direct form of narration, from direct form of narration into indirect form of narration, let us learn how to transform. How to transform from direct form of narration into indirect form of narration. Let us learn, let us understand, let us make you learn and understand. Direct, indirect, direct, indirect narration. Okay. I teach you. I teach you. मैं आपको पढ़ाता हूं. मैं आपको पढ़ाता हूं. किसका स्टेटमेंट है? I say. I say. I teach you. इसको गायब कर देते हैं. Two sentences are here, right? I teach you. मैं आपको पढ़ाता हूं. सही है. This is my statement. I से मैं ही कहता हूं. Okay? तो मेरा स्टेटमेंट ये हो गया. I say I teach you. Okay? ये एक्चुअल वर्ड है. एक्चुअल एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय मी, रिटन बाय मी. I teach you. Okay? तो ये स्टेटमेंट है, यह स्पीच है. किसकी? आई की. या मान लीजिए मैं ही कह दूं, सुरेश भारद्वाज सेज आई टीच यू. ये स्टेटमेंट है, राइट? आई टीच यू. मैं आपको पढ़ाता हूं. ये दिस इज एग्जैक्ट statement, exact words. Okay? Spoken by Suresh B. Spoken by I. ठीक है? Right? तो actual words are exact statement spoken written here. किसका? इसका? इसका? Clear? तो ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है. डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड कॉमा. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड फुल स्टॉप. ये स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में हम रखते हैं. हियर आई टीच यू स्टेटमेंट स्पोकन बाय आई, स्पोकन बाय सुरेश बी. ओके? एंड तो ये डायरेक्ट फॉर्म हो गया, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन हो गया. स्पीकर कौन है? सुरेश बी है, या यहाँ आई है. इसका ये स्टेटमेंट है. सेज, से और सेज क्रिया है. इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया. आई टीच यू, यह स्पीच है. Speech, reported speech, reported speech. I teach you. This is reported speech. किसकी? सुरेश भारद्वाज की, या यहाँ पर आई की. क्लियर? ये कॉमा सुरेश डी सेज into inverted comma I teach you, comma closed full stop. So this is now I teach you reported speech, and I says reporting verb. So without changing meaning, now it is direct form. This is structure from I से लेकर के U तक. This is a direct form of narration. To change into indirect form of narration, हम उसको सीखेंगे. कैसे सीखेंगे? एक चीज और है, आप देखिए. से रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ. सेज रिपोर्टिंग वर्ब है. ये आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस में है.
प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, राइट। रिपोर्टिंग वर्ब हियर प्रेजेंट टेंस में है। जब इसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। क्लियर? टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज when reporting verb, either it is in present tense or in future tense. जब यह प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो उसका टेंस नहीं बनेगा। किसका? ये चेंज नहीं होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब। If reporting verb either in the present tense or in future tense, in that case tense of reported speech does not change. और यहाँ पर देखिए सुरेश भारद्वाज सेज, ये आपका सब्जेक्ट है, स्पीकर है। आई टीच यू, यहाँ पर ये आई सब्जेक्ट है और यहाँ टीच वर्ब है एंड यू यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है। क्लियर? आई हियर फर्स्ट पर्सन, यू हियर सेकेंड पर्सन। यहाँ पर देखिए सुरेश भारद्वाज, इसको पहले लीजिए, आई से फर्स्ट पर्सन। क्लियर? आई टीच यू फर्स्ट पर्सन एंड यू हियर नाउ सेकेंड पर्सन। तो और ये सेज या से को हम टेल या टेल्स में बदल देंगे, टेल या टेल्स। क्लियर? जो आपका से और सेज है टेल और टेल्स में बदल दिया, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है ये। आई से, आई से, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए अभी हम ऐसे ही करेंगे। ऑब्जेक्ट लेगा तो हम बदलेंगे। आई से और दैट कनेक्टर लगा देंगे। आई से दैट, आई से दैट, आई टीच यू। समझे नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप, मैं मीन्स कौन? यहाँ का सब्जेक्ट रेफरिंग टू दिस, मैं कहता हूं और मैं पढ़ाता हूं। मैं मीन्स आई, आई रेफर्स टू आई, इसलिए आई और टेंस नहीं बदलेगा। नो चेंज ऑफ चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, राइट? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट में ही होगा। आई टीच यू, आई से दैट आई टीच यू। क्लियर? कामा हट गए और दैट कनेक्टर हमने लगा दिया, राइट? सुरेश भारद्वाज, सुरेश भारद्वाज सेज कहता है, दैट लगा देंगे, राइट? कहता है क्या? आई रेफर्स टू, आई किसके लिए आया है? सुरेश भारद्वाज, यानी थर्ड पर्सन, और यहां आई हियर फर्स्ट पर्सन, तो यह फर्स्ट थर्ड में बदल जाएगा। दैट ही, और प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, तो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। ही टीचेस, आई टीच यू, ही टीचेस यू, ही टीचेस यू। यू के जगह पर आप वो हिम या हर या हेम, अब यू किसके लिए रेफर कर रहा है इसको आप समझिएगा। हिम, हर और देम, लेकिन बेटर होगा कि इसका प्रयोग करिए, राइट? जब रेफर करेगा तो आप कर सकते हैं टीचर्स यू, हिम, हर और देम। ही टीचर्स यू। क्लियर? तो हियर यू सी सुरेश भारद्वाज सेज दैट he teaches you, comma हट गए, ओके? और I say that I teach you, comma हट गया, फुल स्टॉप में फुल स्टॉप लगा दिया। तो दिस स्ट्रक्चर इट इज नाउ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। एक्चुअल वर्ड्स बदल गए, दूसरे शब्द आ गए, राइट? यहाँ का सब्जेक्ट है जिसको रेफर कर रहा है हमने कर दिया, और एक्चुअल वर्ड्स जो है गायब हो गए आपका, विदाउट चेंजिंग मीनिंग, विदाउट चेंजिंग मीनिंग
Actual words have been replaced by other words, right? But according to first rule, this is now if reporting verb either in the present tense or in future tense, in that case tense of reported speech does not change. Tense remains the same. तो देखिए प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर है, प्रेजेंट टेंस यहाँ पर है. एक चीज और बता दें आपको, Suresh Bhardwaj says this is now principal clause and that he teaches you. Now noun clause और complex sentence बन गया. हम यहाँ पर इसको भी इशारा करते हुए चलेंगे. अब इसके बाद according to this generalization let us change other means direct form of narration into, let us transform direct form of narration into indirect form of narration. हम यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहते हैं. अक्सर assertive sentence का assertive sentence, interrogative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence और exclamatory sentence. इस पर काम किया जाएगा, आप पढ़ेंगे समझेंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आप चेंज करेंगे तथा और भी हैं, कुछ स्पेशल हैं, पर्टिकुलर हैं. नाउ यू विल learn how to transform these sentences direct form of narration into indirect form of narration. चलिए देखते हैं. He says, वह कहता है. He says, ये inverted comma. The birds are flying in the sky. Flying in the sky. Comma closed, full stop. The birds are flying in the sky. Statement of he, right? और ये present tense में है, present है, present continuous है. You can see here. He says that the birds are flying in the sky. चूंकि प्रेजेंट टेंस में है ये says, इसलिए यहाँ टेंस नहीं बदलेगा. The birds are flying in the sky. This is now indirect form of narration. He says principal clause and this one now noun clause और complex sentence. अभी जैसा कि मैंने बताया था, चर्चा किया था. She says, देखते जाइए. She says, वह कहती है क्या? The boat sank, डूब गई, नाव डूब गई, into the river, नदी में नाव डूब गई. You see here, she says, into inverted comma, the boat sank into the river, नदी में डूब गई. This is now statement of a she. She का statement है. Okay, says now reporting verb. The boat sank into the river. ये past tense में है. says चूंकि पहले लगे है verb. Okay, present में आ गया, इसलिए no change of the tense. just का तस हो गया. She says that the boat sank into the river. In this way, this is now indirect form of narration. Without changing the first structure, direct form of narration has been transformed into indirect form of narration without changing the meaning. Okay, अब I shall say past, ये present में says ये present में हमने लिया है. I shall say, मैं कहूँगा. I shall say, मैं कहूँगा. Into inverted comma. Into inverted. I taught you English. I taught you English.
आपको मैंने इंग्लिश पढ़ाया, क्लियर? आई टॉट यू इंग्लिश और आई एम स्टिल टीचिंग यू इंग्लिश. आई एम स्टिल टीचिंग. I am still teaching you English. Okay. I shall say future tense. ये रिपोर्टिंग हुआ अब आपका फ्यूचर में. I shall say future tense में है. मैं कहूँगा. I taught you. मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया. I taught you English. एक स्टेटमेंट है I का. I am still teaching you English. अभी भी मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. मैं I taught you English. I am still teaching you English. In this way, here you see, दो सेंटेंस हमने ले लिया, राइट? ठीक है? तो फ्यूचर टेंस है, यहाँ फ्यूचर है, I shall say फ्यूचर है, इसलिए फ्यूचर में है. तो रिपोर्ट टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑन टू बी चेंज. ये चेंज नहीं होगा. ट्रांसफॉर्म करिए. I shall say that I taught. ये I taught you English. I taught you English. Or I am still teaching you. Still teaching you English. अभी भी मैं इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ. इन्वर्टेड कॉमा गायब हो गया, हटा दिया. एंड इन दिस वे आप देख रहे हैं कि ये दिस इज नाउ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. आई शैल से लेकर के यू इंग्लिश तक है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. आई शैल से प्रिंसिपल क्लॉज एंड दिस इज नाउ नाउन क्लॉज. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर दो हैं. अगर यहाँ पर हम एंड लगा देंगे तो कोऑर्डिनेट क्लास बन जाएगा. ओके डियर, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू प्रोड्यूस अप टू यू. आई वुड लाइक टू गिव टू यू टू लर्न टू अंडरस्टैंड द क्लियर कट concept of transformation from direct form into indirect form of narration. He will say, यहां पर हम भी ले रहे हैं. He will say, Asha is a very intelligent girl. Intelligent. Asha is very intelligent. Okay, statement of he. Or what is the statement? This is reported speech. ये प्रेजेंट में है. Will say फ्यूचर में है. रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है. तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा. आगे देखिए. देन he will say that Asha is very intelligent. Asha is very intelligent. Here you see he will say principal clause and that Asha is very intelligent. Now noun clause, complex sentence. Narration. This is now indirect form of narration without changing the meaning. Here you can see. Next, यहाँ पर देखिए. She says to me. She says to me. Into inverted comma, she says to me, okay, I teach you English. I teach you English. I teach you. She says to me, I teach you, right? She says to दूसरा लिखते हैं. She says to you. She says to you, I teach you. Look at these sentences. I teach you. She says to you, I teach you. She says to me, I teach you. Right? And the teacher will say,
will say to the students. The teacher will say to the students, into inverted comma, I shall teach you. I shall teach you. थोड़ा इसको समझने का प्रयास करिए. Here you see. Says या will say. Reporting verb है, right? Reporting verb. Clear? To you. To you. Object आ गया you. To लग गया. Clear? तो reporting verb with the object. Here object you, here object me, here object students. यहां पे देखिए फर्स्ट सेंटेंस, she says to you, I teach you, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं. I सब्जेक्ट है, you भी ऑब्जेक्ट है. यहां सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, यहां पर सॉरी ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है. क्लियर? रिपोर्टेड स्पीच में यू कैन सी. लेकिन ये किसको रेफर करता है? आप देख रहे हैं आई फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, यू सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सनल, यू सेकंड पर्सनल, स्टूडेंट्स थर्ड पर्सनल. ओके, टीचर भी थर्ड है. आई यहां पर देखिए आई फर्स्ट पर्सनल एंड यू नाउ सेकंड पर्सनल. तो ये किसको रेफर करते हैं? आई रेफरिंग टू हुम. शी सेज टू यू, वह आपसे, वह तुमसे कहती है. आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं. आई मीन्स कौन? रेफरिंग टू शी. तो यह फर्स्ट टू बी चेंज इनटू थर्ड. क्लियर? आई से शी सेज टू यू, यू मीन्स तुम. आई टीच यू, तुम, मैं तुमको पढ़ाऊंगा. तुम मीन्स शी सेज टू यू, वह तुमसे कहेगी. आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं. तुम्हें मीन्स यू, यू रेफरिंग टू यू. तो सेकंड में ही रह जाएगा. तो इसको देखिए, बदल दीजिए. शी सेज, सॉरी सेज नहीं, अगर टू ऑब्जेक्ट ले लिया है तो हम उसको टेल और टेल्स को हम बताए थे आपको, टेल या टेल्स में कर देंगे. शी प्रेजेंट टेंस में है. शी टेल्स you. She tells you, right? She tells, to गायब हो गया. She tells you that कनेक्टर लगाइए. That I means कौन? I teach you, मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ. तो I means she, that she, और teach तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो she teaches you. She teaches you. ये बन गया इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन. She tells you principal clause and that she teaches you. Now noun clause complex sentence. इसको देखिए, she says to me. इसको भी समझिए. She says to me, वह मुझसे कहती है, वह मुझसे कहती है. I teach you, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ. My means she, my means she, ये हो गया. You means me, means ये हो गया. तो ये सेकेंड टू बी चेंज इनटू फर्स्ट, और ये फर्स्ट टू बी चेंज इनटू थर्ड पर्सनल प्रोनाउन. शी सेज, तो शी टेल्स मी दैट. समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वह मुझसे कहती है. आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाती हूं. मैं मीन्स शी, दैट शी, आई टीच यू, तुम्हें मीन्स वो किससे कहती है? मी. तो दैट शी टीचर्स मी में बदल गया. टीचर्स, शी टीचर्स मी. क्लियर? शी टेल्स मी, प्रिंसिपल क्लॉज, एंड दिस इज नाउ नाउन क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. द टीचर विल से, the teacher will say, teacher कहेगा, will say, sorry, will tell, the teacher will tell. इसको बदलिए, the teacher will tell the students.
The teacher will tell the students that कनेक्टर लगाएंगे that और आप समझिए I shall teach you मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं means कौन teacher third person तो he clear I shall he के साथ हम क्या लगा लेंगे will teach you means मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तुम means students तो will teach the students या them कर सकते हैं यहाँ पर लगा दीजिए them थर्ड पर्सन का to them teach them he will teach them means here students now the teacher will tell the students clear principal clause and that he will teach them now noun clause complex sentence the teacher will tell the students that he will teach them this is now indirect form of narration इस तरह से हम direct form of narration करेंगे और हम देखिए और let us learn dear you are learning how to transform from direct form of narration into indirect form of narration we are learning we are understanding और देखिए I say to him हमने him थर्ड पर्सन ले लिया क्लियर I फर्स्ट पर्सन है I say to him मैं उसे कहता हूं क्या कहता हूं I have given you my book I say to him मैं उसे कहता हूं I have given you my book मैंने अपनी पुस्तक तुम्हें दिया है तो I means I and I say to him मैं उसे कहता हूं उनसे कहता हूं I have given you means तुमको का मतलब ये this referring to him ये second okay ये third ये first and this is now first my book ये first है आपका my book I have given you my book ये first है यानी यही हुआ तो चलिए let us change let us transform I tell him that I means I have given you means him I have given him my means my book I tell him that I have given him my book right that I have given my book now noun clause and I tell him principal clause complex sentence I tell him that I have given him my book now this is indirect form of narration ऐसे चेंज हो रहा है ये हमने प्रेजेंट में देखा है ऑब्जेक्ट ले लेते हैं दूसरा पर्सन लेकर के let us know let us understand चलिए he will say to me वो मुझसे कहेगा he will say to me will say का ऑब्जेक्ट आ गया इधर me will say here future he will say to me और इसको भी चेंज करते हैं you did not admit your mistake तुम अपनी गलती नहीं स्वीकारा पास्ट टेंस है लेकिन विल से हियर फ्यूचर
इसलिए नो चेंज ऑफ रिपोर्टेड, नो चेंज ऑफ टेंस, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यू डिड नॉट। तो लेट चेंज करिए, ही विल से, वो कहेगा, तुम्हें मुझसे कहेगा, यू डिड नॉट एडमिट योर मिस्टेक। यू मीन्स कौन, तुम मीन, ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, वह मुझसे कहेगा कि तुम अपनी मिस्टेक नहीं स्वीकारते हो। तुम मीन्स मी, ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, मुझसे मीन्स क्या कहेगा, यू डिड नॉट, यू मीन्स मैं ही, एडमिट योर मिस्टेक, मीन्स दिस इज नाउ सेकंड पर्सन टू बी replaced by first, to be changed into first. So he will tell, he will tell me that, he will tell me that I, tense वही रहेगा, I did not confess या I admit your means कौन, me, my, I है तो my mistake, I did not admit my mistake. So he will tell me that I did not admit my mistake in indirect form of narration, and he will tell me, now this is now principal clause, and that he did not admit my mistake, that I did not admit my mistake, this is now noun clause, complex sentence, it has become, right? आप narration भी देख रहे हैं, और इसके साथ मैं क्लॉज को भी इंटेग्रेट कर दिया हूँ, जोड़ दिया हूँ इसके साथ, इसको भी जानते चलिए, सीखते चलिए। ओके, आई शैल से टू यू, मैं दूसरा और वो प्रोनाउन ले लेता हूँ। आई शैल से टू यू, मैं आपसे कहूँगा, आई शैल से टू यू, यू ले लिया हमने, आई शैल, सब प्रोनाउन ले रहा हूँ भाई, देखिए ध्यान से। माई चांस ऑफ सक्सेस, my chance of success is bright, मेरे सफलता का चांस ब्राइट, और yours is bright, मेरी सफलता का चांस तो ब्राइट है, आपका और आपका ब्राइटर है, मीन्स ये आपका नरेशन है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। विल से टू यू, यू जो है ऑब्जेक्ट आ गया है या सब्जेक्ट है। माई चांस मीन्स, माई किसके लिए है, आई के लिए है। आई शैल से टू यू, मैं तुमसे कहूंगा, राइट, मैं तुमसे कहूंगा। माई चांस ऑफ सक्सेस, तो my means I here referring to I, success is bright, and yours means ये you का, yours means मैं तुमसे कहूँगा, क्या कहूँगा, तुम्हारा ब्राइटर है, तो ये इसी को कर रहा है। I shall tell you that my chance is bright, my chance is bright, and yours is bright. Here now I shall tell you, से लेकर के, that my chance is bright and yours is brighter. Now indirect form of narration, inverted commas और हट गए, और इस तरह से हम चेंज कर दिए। ये दिस इज योर प्रिंसिपल क्लॉज, और बैठ के यहाँ से नाउन क्लॉज है। पूरा नाउन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन लग गया एंड, तो इसलिए कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। जो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया, तो यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही रख लें टोटल वो इसमें कॉम्प्लेक्स भी आ गया है। ओके डियर, आई शैल टेल यू दैट माय चांस इज ब्राइट एंड योर्स इज ब्राइटर। दिस इज नाउ indirect form of a narration.
In this way, you have seen, now you have seen transformation of a direct form of narration into indirect form of narration. You have seen here, and perhaps you might have learned a lot about transformation from direct form of narration into indirect form of narration, dear. Okay, dear, wish you all the best and brightest. If you like, please do share and subscribe. Thank you.